हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो कि आप सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एज वेल एज जस्ट कूल हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में लोग सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को भीख मांगने की सिचुएशन आ गई है। वैसे आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि मेरे चैनल पे पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि एक श्रीलंका क्राइसिस है, एक पाकिस्तान के लिए है। तो आज सडनली बांग्लादेश जो हमारा नेबर है, उन लोगों के बारे में जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंडिया को कुछ सीखने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन हम लोगों के लिए ना आए, हम लोगों के ऊपर ना आए। ये चीज़ हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो मेरे बांग्लादेश व्यूअर्स हैं, मैं उनको पहले से बोल देता हूँ एक बात। देखिए, इन चीज़ों को लेके हम लोग बिल्कुल मजाक पसंद नहीं करते हैं। मैं तो करता ही नहीं हूँ। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ एक ही चीज़ कि इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए। एज ए नेबर कंट्री हम लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि इन चीज़ों को जानना, समझना, उन लोगों के पास खड़े होना। तो वही चीज़ करने के लिए आज हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2020 पैंडेमिक के बाद सिचुएशन ऐसा हो गई है कि कुछ भी डिस्कस करें तो ऐसे चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहिए जिससे देश का ग्रोथ हो, क्योंकि अभी वर्ल्ड का हालत ठीक नहीं है। तो चलिए इसको लेकर डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज़, एंड प्लीज़ इसको अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लाता हूँ, शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमको मालूम है कि टाइम बहुत प्रेशियस है, तो इस टाइम को वेस्ट ना करके चलिए लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम सोचते हैं कि ग्रोथ ऑफ बांग्लादेश। ज़्यादा दूर नहीं, 6 महीने पहले डिस्कस करते हैं। 6 महीने पहले तक IMF, वर्ल्ड बैंक, USA सब लोग कह रही थी वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टेबल ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा था। 2009 में शेख हसीना वहाँ का प्रेसिडेंट बने। उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने एग्जीक्यूशन किया, जैसे फर्स्ट पद्मा ब्रिज, सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्ड ढाका मेट्रो रेलवे। तो इन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सिंप्लीफाई किया, उनको एग्जीक्यूशन किया। बांग्लादेश को बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया। ग्रोथ के लिए लोन लेना बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है देश का, बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे ही अगर डिस्कस करें 6 महीने पहले भी, तो इंडिया के साथ बांग्लादेश का डिफरेंसेस एक ही था। इंडिया के साथ बांग्लादेश डिफरेंसेस एक ही था। डिफरेंस यही था कि एक नॉर्मल इंडियन अगर जो इनकम करता है, एक बांग्लादेश उससे $248 ज़्यादा इनकम करता है। मतलब अगर हिसाब करें पैसे से, तो एक इंडियन से एक बांग्लादेश 22,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा था 6 महीने पहले तक। सडनली क्या हो गया कि ये हाल आ गई। ये हाल एक दिन में नहीं आई है दोस्तों, ये हाल धीरे धीरे आई है। देखिए, डेटाबेस, प्लान्स, प्रोग्राम सब कुछ नहीं बताती हैं, बहुत कुछ हाइड हो जाता है। जैसे ऐसे ही मैं बोलता हूँ आपको, 2020 में जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जो आपका जो वैक्सीनेशन के लिए USA से पूरा वैक्सीनेशन का पूरा डोजेस बांग्लादेश ने फ्री में मंगवाया था। बांग्लादेश के पास खरीदने का पैसा था नहीं। सेकेंड बोलता हूँ आपको, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वर्ल्ड बैंक से $4.1 बिलियन लिया था लोन। ये एक दिन नहीं, धीरे धीरे रिपीट हो रहा है। वैसे ही कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने 4.1 बिलियन IMF से दरवाज़ा खटखटाया है पैसा देने के लिए। ये IMF भी पहले डिक्लेयर किया था बांग्लादेश इज ए स्टेबल इकोनॉमी, इसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग था। हम सब मानते हैं बांग्लादेश का इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे कि कोविड में 2020 में पैंडेमिक में हम लोगों का जो GDP था वो डाउन हो रहा था, 8 के नीचे आ गया था, लेकिन बांग्लादेश का तभी भी अप था। अगर अभी भी आप कुछ साल का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया का ग्रोथ बहुत धीरे धीरे GDP बढ़ रहा है। इंडिया का धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बांग्लादेश का बहुत जल्दी अपना स्टेज को चेंज कर रहा था, जिस कारण से बहुत लोग बोल रहे थे बांग्लादेश 2041 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। सडनली क्या हो गया? देखिए, मैंने जैसे प्रोजेक्ट का नाम बोला बांग्लादेश का, जिस गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश का गवर्नमेंट ने उसको एग्जीक्यूट किया था, जैसे कि पद्मा ब्रिज, जिसका टोटल कॉस्ट था 1.3 बिलियन।
इतना देर किया, इतना करप्शन किया, इतना दिन तक चला इसको कि उसका कॉस्ट बढ़ बढ़ के हो गया 3.67, एज वेल एज न्यूक्लियर प्लांट, एज वेल एज दिल्ली मेट्रो, सब जगह पे इतना डिले और इतना करप्शन हुआ, जिस कारण से इसका कॉस्टिंग बढ़ गया, जिसका पैसा किसको देना पड़ा? नॉर्मल सिटीजन्स को देना पड़ा। बर्डन नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर आ गई। एक और बात है, बांग्लादेश से हमको सीखना चाहिए। बांग्लादेश का 30% पकड़ लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 30% ह्यूमन कम्युनिटी वर्किंग है, मतलब महिलाएं वहाँ पे इकोनॉमी को ग्रोथ करने का काम करती है, जिसको इंडिया को सीखना चाहिए। इंडिया का उतना है नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट है बांग्लादेश का, वो है टेक्सटाइल पे। टेक्सटाइल है बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंपोर्ट का जगह, सबसे एक्सपोर्ट का जगह। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट के लिए कुछ पैसा लगता नहीं है, क्योंकि WTO के हिसाब से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसको ये छूट मिलता है। इंडिया को 6.5% का टैक्सेस देना पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए फ्री है। लेकिन बांग्लादेश इतना अच्छा डेवलप किया था कि इस बार से वो डेवलप का जो टैक्सेस है वो बांग्लादेश के ऊपर अभी इम्पोज होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि बिजली का बिल कौन देगा यार? क्या है ये बिजली का बिल कौन देगा? देखिए, एक देश को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है बिजली का, और जब अदर्स कंट्री बिजली को लेके इतना प्रॉब्लम में है, बांग्लादेश ने एक सिंपल सा एक वे आउट निकाला। वो पेट्रोलियम से बिजली को बनाना स्टार्ट किया, और उन्होंने क्या किया कि बिजली को सबसे कम दामों में सबके घर घर पहुंचाना है, ये प्लान स्टार्ट किया। तो इससे क्या बिजनेस भी ग्रोथ होगा, सब कुछ ग्रोथ होगा, बहुत बढ़िया प्लान है। उन्होंने क्या किया, इसके लिए रेंट में कुछ प्राइवेट कंपनीज को बोला कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, बिजली को बनाइए और बिजली को सप्लाई कीजिए, इसके लिए जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट आपको देगी। बहुत सारे कंपनीज आई, बहुत सारे कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और बिजली को बहुत कम दामों में सप्लाई करना स्टार्ट किया। प्रॉब्लम हो गया इसमें, और बाय द वे इन सारे कंपनीज में एक इंडियन कंपनी भी है, अडानी को $11 मिलियन देना है बांग्लादेश को, क्योंकि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लेकिन वो बांग्लादेश यूज़ करेगी कि नहीं करेगी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको पैसा देना है, तो बांग्लादेश में फंस के बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ रशिया यूक्रेन क्राइसिस के लिए। जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम का कमी आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बिजली कट आउट स्टार्ट हुआ हम लोगों का। तो क्या हुआ, यूरोप का जो फैशन हब है वो है बांग्लादेश में बहुत टेक्सटाइल और फैशनेबल ब्रांड्स वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि यूरोप उस चीज़ को इंपोर्ट करती है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करती है। अब यूरोप में स्टार्ट हो गया रिसेशन का मतलब कोविड के चलते या ये रशिया यूक्रेन वार के चलते उन लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया है, तो इस कारण से वहाँ पे उन लोगों ने अब ये इंपोर्ट करना भी कम कर दिया। और उन लोगों का क्या है कि जो कपड़ा वेस्ट होता है उसको वो फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं फैशन के लिए। तो इंपोर्ट का जो डिमांड वो हमेशा लगा रहता है वहाँ पे, लेकिन पावर कट है बांग्लादेश में, जिस कारण से ये बिज़नेस में बहुत सारा कट ऑफ करना स्टार्ट किया, ऑर्डर को फुलफ़िल कर नहीं पाया, बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हुए। ये एक कारण है बांग्लादेश का ग्रोथ का क्राइसिस के लिए। सडनली वहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो बोल रहे हैं कि लोन्स ऐसे ही ले रहे हैं हम, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बेटा, लोन कोई ऐसे लेता नहीं है, लोन का ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो आपको क्राइसिस है। देखिए, श्रीलंका से या पाकिस्तान से हम लोगों ने एक चीज़ सीख लिया है कि आपको मल्टीपल जगह से आपको सोर्सेस लाना होगा। श्रीलंका को क्राइसिस क्यों हुआ? क्योंकि उसका ज़्यादातर इकोनॉमी बेस था ट्रबल के ऊपर। रशिया यूक्रेन वार या आपका कोविड के चलते लोग ट्रैवल करना बंद कर दिए, बांग्लादेश का इकोनॉमी डाउन हो गया। और पाकिस्तान जिन्होंने चाय पीना बंद कर दिया अपने सिटीजन्स का, क्यों? चाय उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, वो खुद नहीं बना पाते हैं। लेकिन इस चीज़ से इंडिया को रियलाइजेशन है कि इंडिया खाने पीने के लिए तो खुद स्टेबल है, आत्मनिर्भर है। इसके लिए थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड शास्त्री जी, क्योंकि ग्रीन एवोल्यूशन वही लाए थे। और दूसरी बात है, लोन्स को इंडिया को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बांग्लादेश का भी जो सिचुएशन है वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट में ही ज़्यादातर था उनका इकोनॉमी, जब वो बंद हो गया बांग्लादेश का भी प्रॉब्लम हो गया। तो बहुत सारे वे आपको खोलना पड़ेगा।
इंडिया तो अपने खाने के लिए ठीक है, अपना खाना खुद बना सकता है, इंडिया आत्मनिर्भर है, लेकिन इंडिया सॉफ्टवेयर में पीछे है। सॉफ्टवेयर में इंडिया अभी भी यूएसए और चाइना के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आज या कल में अगर चाइना के साथ वॉर सिचुएशन होता है तो प्रॉब्लम इंडिया को ही बहुत ज़ोरदार होने वाला है। तो इंडिया को इस चीज़ में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, इंडिया को उठना पड़ेगा, इंडिया को जवाब देना पड़ेगा कि इसमें भी हमको मेक इन इंडिया बनाना है सॉफ्टवेयर्स को। देखिए, बांग्लादेश हमारा नेबर है, उनको तकलीफ़ होता है तो हम लोगों को भी तकलीफ़ होता है। श्रीलंका को जब तकलीफ़ हुआ तब इंडिया को भी तकलीफ़ हुआ। लेकिन इन सारी चीज़ें ना एक चीज़ कॉमन है, श्रीलंका भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, बांग्लादेश भी चाइना के साथ दोस्ती है। तो चाइना के साथ जिसका दोस्ती है वो ठीक है नहीं, वो मुश्किल में है, मुश्किल में ही रहेगी। तो इस चीज़ को मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि एज वेल एज़ पाकिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी हम लोगों का नेबर है, बांग्लादेश भी हम लोगों का दोस्त है। वो लोग तकलीफ़ में है, रास्ते पे आके बोल रहे हैं कि भीख मांगने का सिचुएशन आ गया है, पेट्रोल की प्राइस 52% हाइक हो गई है। तो ख़राब तो लगता है यार, और इस चीज़ को आपके साथ शेयर करने में मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को जानना चाहिए कि नेबर का हाल क्या है। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज़ 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 प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।